एक पुराना हवेली गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर खड़ा था। गांव वाले उसे खूनी हवेली बुलाते थे। वो लोग उसके भयानक पास्ट के किस्से सुनाते थे। एक परिवार का जो उसके दीवारों के भीतर कत्ल कर दिया गया था। कुछ लोग एक डिमोनिक एंटिटी की विस्पर्स करते थे। एक भयानक शक्ति जो हवेली में भटकती है, उसके भयानक रहस्यों की रक्षा करती है। हवेली डर के एक स्मारक की तरह खड़ी थी। इसका क्रम्बलिंग फसाड और डेजोलेट ऑरा उन भयावह घटनाओं का एक चिलिंग टेस्टमेंट था जो अंदर हुई थी। गांव वाले दूर ही रहते थे। उनका डर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। हवेली खाली पड़ी रही, एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई। सिर्फ हवा की आवाज उसकी टूटी खिड़कियों से आती रहती थी। एक उमस भरी गर्मी की रात, चार दोस्त एक चटकती आग के चारों ओर बैठे थे। भूतों की कहानियां सुना रहे थे। वो जवान थे, एडवेंचर की प्यास और जोश से भरे हुए। बातचीत अनिवार्य रूप से खूनी हवेली तक पहुंची। एक डेयर फेंकी गई। हवेली में एक रात बिताओ, मिथकों को खत्म करो और साबित करो कि उनका करेज उनके डर से ज्यादा है। ग्रुप में विजय था जो स्केप्टिक था, राहुल जो कॉशियस था, प्रिया जो एडवेंचरस थी और आयशा जो क्वाइट ऑब्जर्वर थी। उन्होंने उसी रात जाने का फैसला किया। उनका यूथफुल एरोगेंस उन्हें उस खतरे से अनजान रखता है जो उनका इंतजार कर रहा था। टॉर्च और अपने अटूट आत्मविश्वास से लैस होकर उन्होंने अनजान में अपने एडवेंचर की शुरुआत की। जैसे ही आधी रात हुई, दोस्त पहाड़ी की तलहटी में पहुंचे। हवेली उनके सामने खड़ी थी, करीब से ज्यादा डरावनी। लोहे के दरवाजे जंग लगे और बेलों से ढके हुए, ऐसे चिरागे जैसे उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हों। एक कंपकपी उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई जब वे मुख्य द्वार की ओर जाने वाले उगे हुए रास्ते पर चल पड़े। हवा भारी हो गई, एक दमनकारी नीरवता से भरी हुई जो लगभग घुटन भरी थी। तापमान गिर गया। उनकी त्वचा पर रोमांच की लहर दौड़ गई। अपने शुरुआती साहस के बावजूद उन पर बेचैनी छा गई। वे उस जमीन पर अतिक्रमण कर रहे थे जहां अंधेरा छाया हुआ था और कुछ बहुत गलत लग रहा था। मुख्य दरवाजा खुलते ही धूल और जीर्ण शीर्ण इंटीरियर नजर आया। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। जैसे ही वे हवेली में अंदर गए, उनकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर नाचते हुए भयानक परछाइयां दिखाई दीं। अजीबोगरीब निशान जो दीवारों पर उकेरे गए प्रतीत होते थे, उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ा देते थे। उन्होंने विस्पर्स सुनी, मंद और डिसबॉडीड, जो खुद दीवारों से ही निकलती प्रतीत होती थीं। उनके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो अपने साथ अनदेखी आंखों का एहसास लाया, जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। डर, जो एक बार दूर की बात थी, अब उनके साहस के किनारों पर हिल रही थी। Section 5. The Vanishing. This is the tale of a night that changed everything. वे एक भव्य सीढ़ी पर पहुंचे, जिसके सीढ़ियां धूल की मोटी परत से ढकी हुई थीं। हर कदम के साथ धूल के बादल उठते और हवा में तैरते। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, उनके वजह के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा गई। हर चरमराहट उनके दिल की धड़कन को और तेज कर देती। राहुल, जिसका डर बढ़ रहा था, ने दावा किया कि उसने एक क्षणभंगुर आकृति को कोने में गायब होते देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने दोस्तों को चेतावनी दी। फिर विजय, जो संशयवादी था, गायब हो गया। उसकी जगह पर केवल एक ठंडी हवा का झोंका रह गया। एक क्षण वह वहां था, अगले ही पल वह चला गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। दहशत फैलने लगी। उनके दिलों में डर ने घर कर लिया। प्रिया ने कसम खाई कि उसने विजय के मदद के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन आवाजें खुद दीवारों के भीतर से आती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसकी चीखें गूंजती रहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनका साहस चूर चूर हो गया। उसकी जगह एक आदिम भय ने ले ली, जिसने हर गुजरते पल के साथ अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वे एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वे एक बुरे सपने में फंस गए थे।
और कुछ भयानक और सिनिस्टर उनका शिकार कर रहा था। हर कोने में छिपा हुआ खतरा उन्हें महसूस हो रहा था और भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब सिर्फ आयशा और प्रिया ही रह गई थीं। वे एक ठंडी, नम दीवार के सहारे एक दूसरे से लिपट गईं। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख से सन्नाटा टूट गया। प्रिया चली गई, अंधेरे में गायब हो गई। आयशा डर से कांप रही थी। उसने खुद को लाल आंखों के एक जोड़े का सामना करते हुए पाया। उसके चारों ओर एक भयानक हंसी गूंज उठी। हर ठहाका उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी भेज रहा था। परछाइयों से एक आकृति उभरी। इसका रूप विकराल और खतरनाक था। यह लंबा और कंकाल था। इसकी त्वचा हड्डियों पर तनी हुई थी। इसकी आंखें गरम कोयले की तरह जल रही थीं। आयशा को भेदती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसकी आत्मा की गहराई में देख रही थीं। हवा एक अदृश्य ऊर्जा से चटक रही थी। बुराई का सार। उस एंटिटी ने बोला। उसकी आवाज एक गटरल गुर्राहट थी, जो किसी गहरे अंधेरे कुएं से आती प्रतीत होती थी, जो नरक की गहराई से रेंगती हुई प्रतीत होती थी। इसने आयशा को एक विकल्प दिया, एक ऐसा विकल्प जो उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दे। एक शैतानी समझौता। हवेली छोड़ दो और जो कुछ भी उसने देखा है उसे भूल जाओ, या फिर अपने जीवन के सबसे भयानक परिणामों का सामना करो, या अपने दोस्तों के सामान्य भाग्य को भुगतो। उस एंटिटी ने उसे चेतावनी दी। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा दे। उसकी आवाज द्वेष से टपक रही थी कि हवेली अपने रहस्यों की ईर्ष्या से रक्षा करती है। आयशा, जो अब तक कांप रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी। वादा किया कि वह चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। वह एंटिटी, जो अब और भी भयानक लग रहा था, उसकी आंखें उसमें जल रही थीं। एक बधिर गर्जना निकली, जो किसी प्राचीन शाप की तरह गूंज रही थी, जो हवेली की नींव को हिला देती थी। हवा भारी हो गई, जैसे किसी अदृश्य बोझ ने उसे दबा दिया हो। क्षय की गंध उसकी इंद्रियों को भर रही थी। फिर जैसे ही वह एंटिटी प्रकट हुआ था, जितनी जल्दी यह प्रकट हुआ, वह एंटिटी गायब हो गया, जैसे धुएं में घुल गया हो। आयशा को घुटन भरे अंधेरे में अकेला छोड़ दिया, जहां हर कोने से डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। आयशा अंधेरे में ठोकर खाते हुए हवेली के प्रवेश द्वार की ओर भागी। हर कदम उसके आतंक का प्रोटेस्टमेंट था। उसके फेफड़े थकावट से जल रहे थे। हवेली उसका मजाक उड़ाती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके टेढ़े मेढ़े गलियारे और छायादार कोने उसके डर को दर्शाते थे। वह हवेली से बाहर निकली। ठंडी रात की हवा एक स्वागत योग्य राहत थी। वह तब तक दौड़ना बंद नहीं की जब तक वह गांव तक नहीं पहुंच गई। उसकी चीखें रात के विशाल विस्तार में खो गईं। उसने अपनी कहानी बताने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। आतंक उसकी आत्मा में इतनी गहराई तक समा गया था कि वह एक भयानक चुप्पी के रूप में प्रकट हुआ। उस रात की याद, भयानक होंगे एंटिटी और उसके दोस्तों का गायब होना उसे हमेशा के लिए सताता रहेगा। खूनी हवेली आज भी खड़ी है, उन भयावह घटनाओं का प्रमाण जो इसकी दीवारों के भीतर घटी थीं। यह हवेली, जो कभी एक भव्य निवास हुआ करती थी, अब एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुकी है। इसकी हर ईंट और पत्थर में एक भयानक इतिहास छिपा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शांत रातों में कोई अभी भी चीखों और हंसी की गूंज सुन सकता है। ये आवाजें उन आत्माओं की हैं जो कभी यहां रहती थीं और अब भी यहां भटकती हैं। हवेली के आसपास की सड़कों पर चलते हुए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई आपको देख रहा हो। हवेली खाली पड़ी है। इसके भीतर छिपी बुराई की एक भयानक याद है। हर कोने में एक अनकही कहानी है और हर दरवाजा एक नए रहस्य की ओर इशारा करता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती है। वह एंटिटी अभी भी वहां रहता है, हवेली के रहस्यों की रक्षा करता है, अगली बेखबर आत्मा के अपने रास्ते को पार करने का इंतजार करता है। यह एंटिटी, जो कभी एक इंसान था,
अब एक भयानक छाया बन चुका है जो हवेली के अंधेरे कोनों में छिपा रहता है। खूनी हवेली की किंवदंती एक चेतावनी के रूप में काम करती है, एक भयानक याद दिलाती है कि कुछ जगहों को अबाधित छोड़ देना सबसे अच्छा है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और हर बार सुनने वाले के दिल में एक नया डर पैदा करती है। अंधेरे में रहस्य छिपे हैं और कुछ रहस्य इतने भयानक होते हैं कि उन्हें उजागर नहीं किया जा सकता। हवेली के भीतर छिपे ये रहस्य उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो यहां आने की हिम्मत करते हैं। यहां की दीवारें उन भयानक घटनाओं की गवाह हैं जो कभी यहां घटी थीं। हवेली हमारे सबसे गहरे डर के प्रतीक के रूप में खड़ी है, एक भयानक याद दिलाती है कि कभी-कभी रात में टकराने वाली चीजें बहुत वास्तविक होती हैं। यह हवेली जो कभी एक सुंदर निवास हुआ करती थी, अब एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुकी है, जो हर किसी के दिल में एक नया डर पैदा करती है।